क्या तेजस्वी यादव अब कभी नहीं बन पाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री? क्या तेजस्वी यादव एमवाई छोड़कर करेंगे बाप की राजनीति? क्या तेजस्वी यादव को भी लगने लगा है कि मुसलमान छोड़ रहे हैं अब उनका साथ? क्या प्रशांत किशोर ने मुसलमान पर बना ली है अच्छी पकड़? और क्या लालू यादव की सोच से अलग हटकर तेजस्वी करेंगे बिहार में राजनीति? हमेशा तैयारी के साथ रहना साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जी हां, ऐसा ही कुछ हिसाब किताब राजनीति का भी है। राजनीति में कब क्या कुछ हो जाए, कौन बदल जाए, कहना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। इस वक्त बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की चर्चा खूब है, या यूं कहें राजद पार्टी की चर्चा काफी हो रही है, क्योंकि आपको उपचुनाव के रिजल्ट ही सब कुछ बयां कर रहे हैं। दरअसल बिहार में हुए 4 सीटों पर उपचुनाव को 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा था, और इन सीटों के जो रिजल्ट आए उसके बाद तो मानो कुछ ज्यादा ही चहल पहल तेज हो गई। राजद पार्टी की बात करें तो राजद पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जो तेजस्वी यादव को सलाह यह दे रहा है कि जगदानंद सिंह को अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हट जाना चाहिए। दूसरी तरफ राजद पार्टी से लोग छोड़कर दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं। आश्चर्य तो इस बात से है कि राजबल्लभ यादव, जो नवादा में लंबे समय से लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता रहे हैं, अब उनके भतीजे अशोक यादव निर्दलीय चुनाव लड़कर विधान परिषद बन गए हैं और उन्होंने नीतीश कुमार का दामन थाम लिया और जदयू के साथ हो गए। सत्र के बीच में अशोक यादव जब विधान परिषद पहुंचे तो उन्होंने सभापति से जदयू सदस्यों के साथ बिठाने का आग्रह किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। इसके बाद सुगबुगाहट और तेज होने लगी कि बार बार लालू प्रसाद यादव से बगावत करने वाले राजबल्लभ यादव के परिवार में नीतीश कुमार ने इस बार सेंध मार दी है, या अंदरूनी परिवार में कोई टूट हुई है, या यह भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव के साथ अब उनके रिश्ते टूट रहे हैं। इन सब बातों से पर्दा आने वाले वक्त में तो उठ ही जाएगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि अब यादव समुदाय लालू यादव से और उनकी पार्टी से दूर हो रहा है। वहीं अशोक यादव जब विधान परिषद से बाहर आए तो मीडिया कर्मियों ने जब उनसे नौकरियां बांटने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि क्या आपको नहीं पता कि नौकरियां किसने बांटी हैं? उन्होंने नीतीश कुमार को विकास पुरुष बता दिया। आरजेडी से उनकी नाराजगी इसलिए भी रही क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजबल्लभ के भाई विनोद यादव चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे थे, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कुशवाहा वोट को साधने के लिए नवादा से श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया और वहां से उन्हें चुनाव लड़वा दिया। इस गुस्से में विनोद यादव निर्दलीय चुनाव लड़ गए। इसका असर यह हुआ कि राजबल्लभ की पत्नी और नवादा की मौजूदा विधायक विभा देवी नवादा से ही राजद के एक और विधायक प्रकाश वीर के साथ ही एमएलसी अशोक यादव खुलकर राजद के विरोध में वोट मांगते दिखे। हालांकि विनोद यादव महज 39,000 वोट ही ला सके, लेकिन राजद के किले में टूट तो जरूर पैदा कर दी। अब सवाल यह उठने लगा है कि राजद अपने पाले में पुराने कार्यकर्ताओं और मुस्लिम और यादव को रखने में सफल क्यों नहीं हो रही है? क्या उन्हें लालू यादव की तरह तेजस्वी यादव सम्मान नहीं दे पा रहे? अंदर खाने से तो यह भी खबर आ रही है कि जगदानंद सिंह ने भी प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और इस्तीफा लालू यादव के पास भी पहुंच चुका है। उन्होंने उसे देखकर अपने पास सुरक्षित रखा है, उसे अभी तक स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस बार लगता है उन्हें स्वीकार करना पड़ जाएगा। उनके इस्तीफे का कारण जो बताया जा रहा है वो ये कि जब से जगदानंद सिंह के बेटे चुनाव हारे हैं तब से पार्टी के लोग उनसे नाखुश हैं। बातें हो रही है कि जगदानंद सिंह के सवर्ण वोटरों ने उन्हें वोट नहीं किया, साथ ही जमीनी कार्यकर्ता उनके बेटे को टिकट देने से काफी नाराज हैं और कुछ लोग तो जगदानंद सिंह के अध्यक्ष के पद पर बैठना चाहते हैं, इसीलिए नहीं चाहते कि जगदानंद सिंह पद पर बने रहें।
हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि उनके इस्तीफे से शिवानंद तिवारी काफी खुश हैं। यह भी अंदर की बात है, सूत्र के हवाले से बातें आई है, क्योंकि उन्होंने कई बार खुले तौर पर उनके प्रति नाराजगी जाहिर की है और यहां तक कह दिया है कि वो उनके काम से खुश नहीं थे और ना ही उनके अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए। आपको बता दें, जगदानंद सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राजद को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला दिया। उनके अंदर, राजद के अंदर जो डिसिप्लिन है वो जगदानंद सिंह की वजह से है, लेकिन फिर भी उनके काम से लोग खुश नहीं हैं और उनके अध्यक्ष पद पर बने रहने से भी लोग खुश नहीं हैं। दरअसल राजद के अंदर बातें ये भी चल रही हैं कि जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल था, तब उन्होंने टिकट बंटवारे में इतनी लापरवाही क्यों की? क्यों उन्होंने पार्टी के परिवार वालों के लोगों को ही टिकट दिया, जिससे कि जमीनी कार्यकर्ता नाराज हो गए और वो उन्हें छोड़कर चले गए। सूत्र बताते हैं जिसका खामियाजा कुछ इस तरह से भुगतना पड़ा आरजेडी को कि पर्दे के पीछे से तेजस्वी यादव के साथ रहने वाले एक नेता ने रामगढ़ में यादव और मुसलमान समुदाय को फोन करके कहा कि वो बसपा को वोट कर दे, और इन बातों का प्रमाण भी है, जिसके बाद राजद अपनी सिटिंग सीट नहीं बचा पाई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये बातें आधे से अधिक राजद के नेताओं को पता थी। दूसरी तरफ राजद में एक खेमा ऐसा है जो ये कहता है कि अब तेजस्वी यादव A to Z की राजनीति छोड़ दें और जिस तरह अखिलेश यादव ने यूपी में पिछड़ा, दलित और अकलियत यानी कि पीडीए की राजनीति शुरू की है, ठीक उसी तरह से वो बिहार में मुस्लिम, यादव और पिछड़ों की राजनीति करें, सवर्णों का साथ छोड़ दें, क्योंकि सवर्ण तो वैसे भी राजद को वोट नहीं करते। और ये बात तेजस्वी के बड़े ही करीब माने जाने वाले एक ओबीसी नेता ने कही है। तो अब सवाल ये उठता है कि 36 साल जिस आरजेडी का राज रहने के बाद जब वो किला ढह गया, तो फिर 2025 में शीर्ष के नेताओं के बच्चों को चुनाव लड़वाने का रिस्क अगर आरजेडी या तेजस्वी यादव लेते हैं तो उसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ सकता है और उनके सर से मुख्यमंत्री का ताज कोसों दूर चला जाएगा और उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है। उधर तेजस्वी यादव अगर यह सोच रहे हैं कि ललन सिंह ने जो मुसलमान विरोधी बयान दिया है उसके बाद से मुसलमान जदयू का साथ छोड़ देंगे, तो तेजस्वी यादव इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने ललन सिंह के बयान आने के तुरंत बाद मुसलमान नेता गुलाम रसूल बलियावी को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर यह साबित कर दिया कि वो सभी के नेता है, सभी जातों धर्मों के नेता है, सभी समुदाय के नेता है और नीतीश कुमार जात पात की राजनीति से दूर रहते हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव को 2025 विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से भी मिलने की संभावना है, जिसका उन्हें विकल्प अब ढूंढना होगा, क्योंकि अब यादव और मुसलमान के लिए जन सुराज भी एक बड़ा विकल्प है और उपचुनाव के वोट प्रतिशत ने इस बात को साबित कर दिया। अब जरा आप भी एक एक पहलू पर सोच कर देखिए कि कैसे तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक तरफ जहां जगदानंद सिंह का प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना हुआ है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, दूसरा 36 साल आरजेडी का किले का ढह जाना, तीसरा राजद के नेताओं का यह कहना कि चुनाव में दूसरे पार्टी को वोट करें और चौथा राजद के जमीनी कार्यकर्ताओं को छोड़कर चले जाना। इन सभी बातों से इतना तो जरूर साबित हो रहा है कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके जमीनी कार्यकर्ता ही उनके साथ नहीं है। अगर आरजेडी में यही हालात रहे और अगर सपना पूरा करना है तो इन सब पहलुओं पर उन्हें अभी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब आप चुनावी वर्ष के मुहाने पर खड़े हैं। इन पॉइंट्स को गिनाने के बाद तो कोई नहीं कह सकता कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री 2025 में बनने वाले हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे? आज के विश्लेषण में इतना ही। इस विश्लेषण को देखने के बाद आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव, अपनी राय हम तक जरूर साझा करें और बने रहें बाकी की तमाम खबरों के लिए BMW न्यूज बिहार के साथ। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार।
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।